अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब समावी की यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ आई हुई थी, सोचा वो एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करूँ कि मैं उनको एक्टिविटीज़ किस तरह करवाती हूँ। प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ आई हुई थी, एग्ज़ाम से पहले लोग एक्टिविटीज़ लेते हैं, उसके बाद फिर समावी के पेपर शुरू होते हैं और समावी के पेपर स्टार्ट हो गए 1 नवंबर से। कल इंशाल्लाह समावी का पहला पेपर होगा। उससे पहले ये लोग हर सब्जेक्ट की एक्टिविटीज़ लेते हैं, तो वो मैं किस तरह करवाती हूँ, किस तरह समावियाँ करती हैं या किस तरह मैं इनकी मदद करती हूँ, तो सोचा थोड़ी सी झलक आपके साथ शेयर की जाए। तो एक टॉपिक्स लिखे हुए आते हैं डायरी में, किस तरह आते हैं ये मैं आपको खोल के दिखा दी। देखें डायरी में टॉपिक्स होते हैं, डेट वाइज होते हैं कि कौन सी डेट में किस दिन हमें कौन सी एक्टिविटी जमा करवानी है। अच्छा, डे है 23 एंड मंथ है अक्टूबर। अच्छा, उसमें है सबसे पहले इनकी समिट होगी, वो होगी इंग्लिश की और उसके साथ होगी प्लस कंप्यूटर की जो आई थी, सॉरी इंग्लिश की जो आई थी वो आए थे एक्शन वर्ड्स। तो समावी के जो एक्शन वर्ड्स थे वो मैंने निकाले थे कि एक्शन वर्ड्स हमने किस तरह करना है। थोड़ी पहले तो हम इस पर डेफिनेशंस लिखेंगे, उसके बाद ही हम एक्शन वर्ड इनके पेस्ट कर देंगे डिफरेंट जगह पे चिपका के। इसी की इन्हें प्रेजेंटेशन देनी है, सुबह एक्सप्लेन करना है इनको, इसी की ये एक्टिविटी बना के लेके जाएंगी। ये कंप्यूटर पेपर ले लेती हूँ मैं, मल्टी कलर के होते हैं, तो इसमें मैं आराम से इजीली इनको पेस्ट करवा देती हूँ। इसी में इनका टॉपिक रेडी कर देती हूँ जो इन्होंने कल प्रेजेंटेशन देनी होती है क्लास में। अच्छा, यहाँ समावी रेडी करी थी। सबसे पहले नाम आता है क्लास, फिर 23 जो समावी की डेट सबमिट की वो है, फिर एक्शन वर्ड्स, सब्जेक्ट आ जाता है ऊपर इंग्लिश। यहाँ मैंने समावी के 6 एक्शन वर्ड्स या 9 एक्शन वर्ड्स कटिंग करवा के लगवा दिए थे। उसके बाद इनको कल क्लास में प्रेजेंटेशन के तौर पे इसको एक्सप्लेन करना है कि कौन सा एक्शन वर्ड है और किसके बारे में क्या है। 5 मिनट की प्रेजेंटेशन रेडी करनी होती है और क्या नाम है इस तरह एक्टिविटी बना के लेके जानी होती है। उसी के हिसाब से बच्चों ने क्लास में टीचर को बताना होता है कि हम ये एक्टिविटी रेडी लेके कर आएँ या रेडी करके लाएँ, इसका क्या रीज़न है और ये एक्टिविटी हमें क्या बता रही है या क्या हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो समावे की सेकंड एक्टिविटी थी वो थी कंप्यूटर की, यानी कि एक दिन में 2 जमा करवानी थी, इंग्लिश और कंप्यूटर साथ था समावे का। तो कंप्यूटर में टॉपिक आया था समावे का डिफरेंट ड्राइंग टूल्स, तो उसके बारे में समावे को एक्सप्लेन करना था। समावे को ये मैंने पिक्चर नेट से निकाल दी थी, फिर मैंने कहा टूल के हवाले से कि कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं, तो वो आप यहाँ नीचे मेंशन कर दो। उसका टॉपिक जो था वो मैंने रेडी करके दिया था। 5 या 6 लाइनें बच्चों को रेडी करके देनी पड़ती हैं प्रेजेंटेशन के तौर पे, कि टीचर को पता चले कि बच्चा जो एक्टिविटी बना के लाया है तो वो क्या बना के लाया है, उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो साथ ही समावे यहाँ एक्टिविटीज़ अपनी रेडी करती हैं और उसके साथ जो प्रेजेंटेशन होती है हाँ वो मैं ज़रूर इनको बना के दे देती हूँ, जैसे इनकी मदद के तौर पे। बाकी प्रेजेंटेशन समाविया खुद याद कर लेती हैं, यानी कि 5 पॉइंट इनको निकाल के देती हूँ कि इस तरह इस टॉपिक को इस तरह एक्सप्लेन करना है, तो वो रेडी कर लेती है। सादी शीट भी ये खुद ही बनाती है। तो इसका पॉइंट था MS पॉइंट्स, उसमें डिफरेंट ड्राइंग्स टूल्स बताने थे, इसको एक्सप्लेन करना था कि टूल्स का हम कहाँ किन किन जगह वर्ड्स करते हैं। उसके बाद ये हमने अच्छा वर्डशीट हमने बनाई है तकरीबन 3 to 4 डेज़ में, लेकिन मैंने एक साथ क्लिप लिए थे तो आपको एक साथ ज्वाइन करके दिखा रही हूँ। उसके बाद हम बैठे जनाब नेक्स्ट डे था समावी का इस्लामियत, और इस्लामियत के पॉइंट पहले मैंने सारे पर्चे पे लिख दिए थे। रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात, तो ये पॉइंट मैंने समावी को निकाल देते। फिर समावी ने कहा मम्मा उर्दू का है, मुझसे नहीं बनेगी, शीट बहुत छोटी है, आप या तो बड़ी शीट लेकर आएँ। तो मैंने कहा अच्छा पॉइंट मैं लिख देती हूँ, आप सुबह एक्सप्लेन कर देना, यानी कि प्रेजेंटेशन जो देनी होगी वो सुबह आप दे देना। समावी का मम्मा हाँ ये ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आ गई थी फिर समावी की इस्लामियत और उर्दू थी। इस्लामियत और उर्दू समावी की जमा होनी थी 24 को। ऊपर डेट डली हुई है, पहले नाम क्लास फिर डेट आ जाती है 24। तो समावी का जो इस्लामियत तो हमने बना दी थी, फिर सेकंड थी उर्दू समावी ने खुद ही रेडी करी थी। उर्दू का जो टॉपिक था समावी का आई थिंक वो मुझे भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा, बहुत तेज़ी से गुजर गया मेरे मोबाइल नज़रों से। उसके बाद जनाब आ जाती है फिर मैथ, और मैथ थी समावी के आई थिंक 25 को। मैथ के साथ थी मेरे ख्याल से प्लस GK, तो मैथ और GK समावी को साथ लेके जानी थी, तो वो समावी की मैथ में रेडी करवा रही थी। मैथ में जो समावी का टॉपिक आया था टॉपिक था टाइप और मेजरमेंट, तो समावी को मैंने निकाल के दिया था नेट से व्हाट इज़ अ मेजरमेंट। तो समावी को मैंने कहा मेजरमेंट आप एक्सप्लेन कर देना कि मेजरमेंट किस तरह होती है, क्या होती है और किस तरह हम उसको लिखते हैं। तो हमारी जो शीट थी हमने 3 दिन में रेडी करी है। उसके बाद थी हमारी GK की व्हाट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्स के भी मैंने कुछ पॉइंट निकाले थे।
अच्छा, व्हाट डू वी मेजरमेंट में जो था टाइम, लेंथ और ये cm, किलोमीटर्स, ये एक्सप्लेन करना था। तो वो समावे ने पहले पिक्चर्स बनाई, फिर उनके हिसाब से कुछ पिक्चर्स हाथ से ड्रॉ करके वो रेडी कर दी। साथ ही हमारे पास थी जीके की ड्राइंग, और जीके की जो हमारे पास टॉपिक था वो व्हाट इज़ द नेशनल रिसोर्सेज था, रिसोर्सेज के बारे में बताना था। तो उसको जो मैंने नेट से निकाला, लैंड, एयर एंड देन वाटर, वो मैंने लिए थे टॉपिक। तो मैंने समावी को बोला ये आप टॉपिक के हवाले से कुछ डेफिनेशन नीचे लिख लो और उसी को प्रेजेंटेशन के तौर पे जस्ट मेंशन कर देना। ये कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्कूल की तरफ से आती हैं, कुछ मदद मेरी होती है, और तकरीबन 80% काम समावे का खुद का होता है। लेकिन ये है कि इससे ये होता है कि बच्चों को स्पीकिंग पावर अच्छी हो जाती है, बच्चों को बोलने का आ जाता है कि हाँ हमने किस टॉपिक पे किस तरह बोलना है। जैसे एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं, जैसे बच्चों की प्रेजेंटेशन भी हो जाती है। तो समावे के हमेशा मिड टर्म से पहले ये एक्टिविटीज़ और दैन प्रेजेंटेशन आती हैं, उसके बाद समावे के भी पेपर स्टार्ट होते हैं। तो ये छोटे से क्लिप थे जो मैंने आपके लिए लिए हुए थे। पता नहीं आप में से किसी को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।